नेक्स्ट टॉपिक है टेंजेंट सीकेंट एंड एनटीएनएस। किसी सर्कल और लाइन के बीच में रिलेशन देख रहे हैं हम लोग। अगर कोई लाइन सर्कल को एक पॉइंट पे टच कर रही है तो उसको हम टेंजेंट बोलते हैं। अगर दो पॉइंट्स पे कट कर रही है तो उसको सीकेंट, और अगर कट या टच नहीं कर रही है तो उसको एनटीएनएस, नाइदर टेंजेंट नॉर सीकेंट बोलते हैं। अगर कोई सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, स्टैंडर्ड सर्कल है, और लाइन है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में y इक्वल टू mx प्लस सी, वो दोनों एक दूसरे में कैसे रिलेट करेंगे और सीकेंट कब होगा, टेंजेंट कब होगा और एनटीएनएस कब होगा, वो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये चार्ट है। अगर ये रेडियस है, ठीक है, इस रेडियस की वैल्यू अगर c अपॉन अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर से छोटी होगी तो ये जो लाइन है वो सीकेंट होगी, ठीक है। और अगर ये a की वैल्यू इसके बराबर होगी तो लाइन जो है वो टेंजेंट हो जाएगी। और अगर a की वैल्यू c बाय अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर के से बड़ी हो जाती है तो वो उसको एनटीएनएस बोलेंगे। ये कंडीशन याद होनी चाहिए। यहाँ पे टेंजेंट की कंडीशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही से हम लोग को टेंजेंट की इक्वेशन मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक वही है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल। सबसे पहले पॉइंट फॉर्म में, पॉइंट फॉर्म में अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे P एक पॉइंट है सर्कल पर, O उसका सेंटर है, तो अगर इस सर्कल की इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को हम लिखते हैं टी इज इक्वल टू जीरो, है ना। यहाँ पे टी क्या होता है, टी निकालने के लिए किसी भी कॉनिक में, वैसे तो ये सर्कल के लिए है लेकिन हम लोग किसी भी कॉनिक के लिए हम टी की वैल्यू निकाल सकते हैं। सबसे पहले क्या करना होता है, टी में एक्स स्क्वायर के टर्म को एक्स एक्स वन से रिप्लेस करते हैं, वाई स्क्वायर के टर्म को वाई वाई वन से, टू एक्स के टर्म को एक्स प्लस एक्स वन, टू वाई के टर्म को वाई प्लस वाई वन, और सी के टर्म को सी के ही लिखते हैं, ठीक है। सी के टर्म को चेंज नहीं करते हैं, है ना। यहाँ पे कहीं अगर एक्स वाई का टर्म होगा, है ना, वैसे तो इस कॉनिक में नहीं हो सकता है, मीन सर्कल में नहीं हो सकता है, लेकिन अगर कोई और कॉनिक हो जिसमें एक्स वाई की टर्म आ रही है तो उसके लिए हम लोग टी निकालने के लिए एक्स वाई वन प्लस वाई एक्स वन बाई टू से रिप्लेस करते हैं, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि टू एक्स वाई को ये लिखते हैं, ठीक है। तो ये भी एक रिप्लेसमेंट है जो कि अदर कॉनिक्स में यूज होगी, ठीक है। तो अगर मुझे पॉइंट फॉर्म में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चाहिए, तो अगर पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 y1 है तो हमें टेंजेंट की इक्वेशन t इज इक्वल टू जीरो से मिलेगी। अब इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है, ये जो पॉइंट है x1 y1 वो सर्कल पे प्रेजेंट होना चाहिए। अगर वो सर्कल पे प्रेजेंट है तो ही हम t इज इक्वल टू जीरो से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल सकते हैं, अदरवाइज वो कुछ और होगा, उसके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे। अब हमें टेंजेंट की इक्वेशन क्या मिलेगी, ये सब रिप्लेसमेंट करने के बाद हमें इस सर्कल की इक्वेशन से ये नई इक्वेशन मिलती है जहाँ पे मुझे एक्स एक्स वन प्लस वाई वन प्लस जी एक्स प्लस एक्स वन एफ वाई प्लस वाई वन एंड सी मिलता है। इसे हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जहाँ पर ये जो एक्स वन वाई वन है वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, ठीक है, जहाँ पे वो टेंजेंट उस सर्कल को टच करेगी वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, तभी हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट लिखा भी हुआ है एक्स वन वाई वन, है ना। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, स्लो फॉर्म क्या होती है। अभी जो लास्ट कंडीशन हमने पढ़ी है ये वाली जिस जो चार्ट में थी, वहां से सी की वैल्यू क्या आ रही है ना, यहाँ पे मॉड लगा हुआ है क्योंकि ये लेंथ की बात हो रही है ना, ए क्या है, लेंथ है, रेडियस। फिलहाल यहाँ पे सी की जो वैल्यू आती है वो क्या आएगी, क्योंकि मॉड है तो मॉड हटेगा तो प्लस माइनस आएगा, तो सी की वैल्यू होगी प्लस माइनस ए टाइम्स अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे हम देखेंगे सी इज इक्वल टू प्लस माइनस ए अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर, ये सी की वैल्यू आती है। अगर कोई लाइन वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर पे टेंजेंट है, तो वहां पे जो सी की वैल्यू है वो ये होगी, है ना। तो इसका मतलब इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर। अच्छा, ये तो हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए। अगर अगर स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होगी तो क्या होगा, अगर वो सर्कल स्टैंडर्ड सर्कल नहीं हुआ तो उसका जो सेंटर है वो h कॉमा के हो सकता है ना। तो इक्वेशन इस तरह से होगी। अब हमें जो ये कंडीशन है c इज इक्वल टू प्लस माइनस ए अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर, वो नॉन स्टैंडर्ड सर्कल में कैसे यूज करेंगे वो बता रहा हूँ। जो पहला वाला ब्रैकेट है x माइनस एच को, उसको हम मानेंगे कैपिटल एक्स, दूसरे वाले ब्रैकेट को कैपिटल वाई, है ना, और रेडियस तो हमारी यही है ना। तो अब जब इक्वेशन लिखेंगे तो यही इक्वेशन फॉलो करेंगे, यही वाली y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर, बस y के जगह पे कैपिटल y लिखेंगे, y इज इक्वल टू एम कैपिटल एक्स प्लस माइनस ए अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर, ये इक्वेशन होगी।
ये जो y है वो क्या था, y माइनस के, तो मैंने y की जगह पे y माइनस के रख दिया। और ये कैपिटल X क्या है, x माइनस एच, तो मैंने x की जगह पे x माइनस एच रख दिया। ठीक है, तो ये जो नई इक्वेशन है वो ही है हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ स्लोप m। क्योंकि अगर एक सर्कल है उस पे सेम स्लोप की दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है देखो, है ना, अगर इसका स्लोप m है तो इसका भी m होगा। सेम स्लोप की दो टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं, इसीलिए हमारे पास इक्वेशन दो आती हैं, एक बार प्लस लेके एक बार माइनस लेके। प्लस लोगे तो एक इक्वेशन आएगी, माइनस लोगे तो एक इक्वेशन आएगी, दोनों ही सेम स्लोप की। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात है कि अगर मैं स्लोप फॉर्म में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख रहा हूँ तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के कोऑर्डिनेट्स भी पता होने चाहिए, क्योंकि हमें अभी क्या है पता, क्योंकि एक सर्कल ऐसा है उस पे टेंजेंट ये रही, इसका सिर्फ स्लोप पता है ना। हमें इस सर्कल का सपोज इक्वेशन भी पता है, तो हम इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को कैसे निकालेंगे, वो ये फॉर्मूला है ना, यहाँ से याद कर सकते हैं। या तो आप प्लस माइनस ए एम बाय अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर, और माइनस प्लस, ये याद रखने वाली बात है कि दोनों के साइन जो फॉर्मूले के हैं वो अपोजिट साइन है, अगर ये प्लस है तो ये माइनस, ये माइनस है तो प्लस। यहाँ पे भी दो चीज़ें आ रही हैं, है ना, क्योंकि दो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होंगे ना, इसीलिए हमारे पास अगर ये प्लस ए एम बाय अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर, तो इसका क्या लेंगे, माइनस लेंगे, माइनस ए बाय अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर। उसी तरह से इसमें, क्योंकि c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू है प्लस माइनस ए अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर, तो यहाँ से वन प्लस एम स्क्वायर को रिप्लेस कर सकते हैं c बाय ए से, तो हमें नया फॉर्मूला भी मिल सकता है a और c के फॉर्म में, ए एम और c के फॉर्म में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का। सिमिलरली अगर नॉन स्टैंडर्ड के लिए हम लोग देखेंगे तो इस बार, क्योंकि लास्ट टाइम था स्मॉल एक्स की वैल्यू ये, इस बार कैपिटल एक्स की वैल्यू सेम हो जाएगी, है ना, सेम फॉर्मूला है, बस हमें स्मॉल एक्स को कैपिटल एक्स से रिप्लेस कर देना है। और जो स्मॉल एक्स, जो कैपिटल एक्स की वैल्यू थी वो हमने यहाँ पे रख देनी है, तो हमको एक्स और वाई कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, है ना। एक्स की वैल्यू जो होगी वो एक्स कोऑर्डिनेट होगा, जो वाई की वैल्यू होगी स्मॉल वाई की वो वाई कोऑर्डिनेट होगा, दोनों ही फॉर्मूले सेम है। नेक्स्ट पे आते हैं, टेंजेंट फ्रॉम एन आउटसाइड पॉइंट टू अ सर्कल। अगर कोई पॉइंट बाहर है सर्कल के, सपोज ये पॉइंट ए है, वो सर्कल के बाहर है और उससे हम लोग टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं। अब कितनी टेंजेंट ड्रॉ होंगी, दो होंगी, ये टेंजेंट वन है, ये टेंजेंट टू है ना। इसका स्लोप कुछ और इसका कुछ हो सकता है ना, एम और एम डैश हो सकता है। हमने माना कि कोई एम स्लोप की टेंजेंट खींच रहा है ये ए पॉइंट से, है ना, इस सर्कल पे जिसका इक्वेशन है ये। सेम ये स्टैंडर्ड सर्कल के लिए बता रहा हूँ फॉर्मूला, ये नॉन स्टैंडर्ड के लिए भी अप्लाई होगा, बस हम लोग स्मॉल एक्स की जगह पे कैपिटल एक्स यूज कर लेंगे फॉर्मूले में। और हमने जो भी अभी रिप्लेस किया था एक्स को एक्स माइनस एच से, और वाई को वाई माइनस के से, यही रिप्लेसमेंट करना है, बाकी हम लोग सारे फॉर्मूले स्टैंडर्ड वाले यूज कर सकते हैं। ठीक है, हमेशा ही काम करेगा। ओके, मैंने बोला कि अगर इस पॉइंट x1 y1 से एक टेंजेंट ड्रॉ हो रही है m स्लोप की इस सर्कल पर जिसका इक्वेशन है ये, तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल्स टू एम एक्स, क्योंकि स्लोप m था, प्लस माइनस ए अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशन है, क्योंकि ये जो लाइन है उस पर x1 y1 लाई कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे सेटिस्फाई करवा सकते हैं इसको। x की जगह पे x1 रख दो, है ना, और y की जगह पे y1 रख दो, बाकी सब रहने दो ऐसे ही, अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर। यहाँ पे अगर मैं स्क्वायर कर दूंगा, मैंने पहले एम एक्स को एक तरफ किया, वाई वन माइनस एम एक्स वन एक तरफ, और ये है राइट साइड एक तरफ वन प्लस एम स्क्वायर। इसको अगर मैंने होल स्क्वायर कर दिया तो क्या क्या मिलेगा मुझे, ये हमें मिलेगा वाई माइनस वाई वन माइनस एम एक्स वन होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर अंडर रूट का स्क्वायर हो गया वन प्लस एम स्क्वायर आ गया। ठीक है, ये जो इक्वेशन है ये है क्वाड्रेटिक, ये है क्वाड्रेटिक एन एम। ये एम में तो क्वाड्रेटिक, बाकी सारे नोन है, देखो एक्स वन और वाई वन क्या होंगे, नंबर्स होंगे, है ना, ए भी नंबर है, तो ये सब क्या है, हमें एम में क्वाड्रेटिक मिलेगी जहाँ पे दो वैल्यूज आएंगी, एक सपोज एम वन है दूसरी एम टू है। दो स्लोप क्यों आ गए, क्योंकि हमें पता है ये जो पॉइंट था वहां से कितनी टेंजेंट आ रही थी, एम वन और एम टू, दो टेंजेंट्स। तो हम ये जो एम वन और एम टू की वैल्यू है वो इस इक्वेशन वन में रख देंगे, है ना, तो हमें दो इक्वेशन मिलेगी टेंजेंट की। ठीक है, पहली इक्वेशन होगी इस टेंजेंट की, पहले वाले की, और दूसरी होगी दूसरे वाले की। आगे बढ़ते हैं,
लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट टू अ सर्कल। अगर मैं किसी पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 वहां से किसी सर्कल जिसका इक्वेशन ये है उस पे अगर टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ तो इस टेंजेंट PT की लेंथ क्या होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ क्या होगी, ये लेंथ PT। तो सबसे पहले किसी भी सर्कल की इक्वेशन को जैसे हमने राइट साइड जीरो बना दिया और जो भी कुछ था उसको लेफ्ट साइड लिख दिया, उसको हम ऐसे भी लिखते हैं s इज इक्वल टू जीरो भी, है ना, इस तरह से भी लिखते हैं। अगर मुझे इस P पॉइंट से टेंजेंट की लेंथ चाहिए तो कुछ नहीं करना है, इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को इस S में, इस सर्कल की इक्वेशन में पुट कर देना है बस, है ना। मैंने क्या करा, x की जगह पे x1, y की जगह पे y1 सब कुछ पुट कर दिया। पुट करने के बाद मुझे मिला S1, इसको बोलते हैं क्या, S1। जब मैं किसी पॉइंट को किसी सर्कल की इक्वेशन में पुट कर देता हूँ तो वहां पे जो भी इक्वेशन बनती है वो है S1 और अंडर रूट S1 ही उस PT की लेंथ होती है। ठीक है, तो अंडर रूट S1 में क्या होगा, x की जगह पे x1 लिखा हुआ है, y की जगह पे y1, ये जो PT आया वही हमारा लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट x1 y1 है टू दिस सर्कल। नेक्स्ट, पेयर ऑफ टेंजेंट्स। अब पेयर ऑफ टेंजेंट्स क्या होता है, यही चीज था कि अगर P पॉइंट से, बाहर के किसी P पॉइंट से टेंजेंट्स हम ड्रॉ कर रहे हैं तो दो टेंजेंट्स होंगी, है ना, PA और PB हमने माना, तो हम उनकी कंबाइंड इक्वेशन लिख सकते हैं। अगर ये सर्कल S इज इक्वल टू जीरो है तो द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ PA एंड PB विल बी गिवन बाय S1, ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में है, इज इक्वल टू टी स्क्वायर, है ना, जहाँ पे S तो पता ही है, S ये है, ये लेफ्ट साइड वाला है, S यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, S इज दिस इक्वेशन, लेफ्ट साइड वाला, राइट साइड में जीरो बनाना है और लेफ्ट साइड में जो कुछ है वो S है। और उसी S में अगर मैं वो बाहर का पॉइंट पुट कर दूंगा, ये x1 y1, तो S1 बन जाएगा। और यही सेम चीज जैसे हम लोग टेंजेंट की इक्वेशन निकालते रहे T निकालने के लिए, है ना, तो अगर मैं उसको रिप्लेसमेंट, सारे रिप्लेसमेंट यहाँ पे कर दूंगा तो ये हमें T मिल जाएगा। और जो कुछ भी S1 और T की वैल्यू है यहाँ पे पुट कर दो, वो हमें कंबाइंड इक्वेशन ऑफ PA एंड PB मिलेगी, जो कि सेकेंड डिग्री में होगी, क्योंकि दो लाइंस हैं स्ट्रेट लाइंस, तो हमें सेकेंड डिग्री की इक्वेशन मिलने वाली है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, नॉर्मल टू अ सर्कल। सबसे पहले कोई सर्कल है जिसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू जीरो। उसका सेंटर क्या होगा, माइनस जी का माइनस है ना। अब कोई नॉर्मल है, नॉर्मल क्या होता है, किसी भी पॉइंट से उस पॉइंट पर जो टेंजेंट खींची जाएगी, ये उसके परपेंडिकुलर सेंटर से जाने वाली लाइन को नॉर्मल बोलते हैं। जैसे ये जो PC है वो क्या है, ये कौन है, ये नॉर्मल है ना। इस नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगी, क्योंकि हमें वो पॉइंट x1 y1 पता है और इसका सेंटर भी पता है, तो है ना, टू पॉइंट फॉर्म से हम निकाल सकते हैं। इक्वेशन क्या होगी, y माइनस वाई वन, हम ये पॉइंट ले लेते हैं, ये वाला P वाला, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम। एम कैसे आएगा, y2 माइनस वाई वन, यहाँ पे मैं इसको x2 y2 मान रहा हूँ और इसको x1 y1 मान रहा हूँ, तो स्लोप क्या आएगी, y1 प्लस एफ अपॉन x1 प्लस जी, ये स्लोप हो गया, टाइम्स x माइनस x1। ठीक है, ये जो इक्वेशन है वही है हमारी नॉर्मल की इक्वेशन। कुछ नहीं करना है, अगर हमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पता है, जहाँ से भी नॉर्मल पास हो रही थी वो पॉइंट पता है और हमें सेंटर का कोऑर्डिनेट पता है, तो हम इक्वेशन टू पॉइंट फॉर्म से निकाल सकते हैं, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट है कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। सपोज किसी सर्कल पर हमने किसी बाहर के पॉइंट ए से दो टेंजेंट ड्रॉ करी है, AP और AQ। ठीक है, ये AP टेंजेंट है, ये AQ टेंजेंट है, हमने ड्रॉ करी है। तो जहाँ पे वो टेंजेंट सर्कल को टच करेंगे, उन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स को अगर ज्वाइन करोगे तो ये जो लाइन आएगी, जो कॉर्ड आएगी, उसको हम क्या बोलेंगे, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। उसकी इक्वेशन भी हम T इज इक्वल टू जीरो से लिखते हैं, ना, T इज इक्वल टू जीरो सेम वही है जो अभी टेंजेंट के लिए बताया था पीछे, लेकिन यहाँ पे T इज इक्वल टू जीरो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट देगा। उसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, उसमें डिफरेंस ये है कि जो हमने x1 y1 लास्ट टाइम रखा था वो उस सर्कल पे लाई कर रहा था, है ना, यहाँ पे था सर्कल पर, लेकिन अगर वो पॉइंट बाहर हुआ तो जो इक्वेशन हम t इज इक्वल टू जीरो से फाइंड करेंगे वो होगी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन। अगर वो पॉइंट सर्कल पे लाई करेगा तो वो जो t इज इक्वल टू जीरो से इक्वेशन आएगी वो आएगी टेंजेंट की इक्वेशन, है ना, ये डिफरेंस है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की क्वेश्चंस बहुत आते हैं। नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड बाइसेक्टेड एट अ गिवन पॉइंट। मतलब कोई कॉर्ड है सर्कल की जिसका इक्वेशन ये है,
उस कॉर्ड का मिड पॉइंट पता है हमको x1 y1 सपोज, है ना, तो हमें उस कॉर्ड की इक्वेशन चाहिए, है ना, डायरेक्ट इक्वेशन मिल सकती है t इज इक्वल टू s1 से, हमें t भी पता है कैसे निकलते हैं, हमें s1 भी पता है कैसे निकलता है, राइट, s1 कैसे निकलता है, उस पॉइंट x1 y1 को इस सर्कल में पुट कर दो, ये आएगा राइट साइड वाला। उसी तरह से टी कैसे मिलता है, हमने जो रिप्लेसमेंट सीखे थे टी के लिए वही रिप्लेसमेंट यूज करेंगे और ये पॉइंट रखेंगे x1 y1, तो हमें ये मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड। और ये जो इक्वेशन है वो x और y की एक लीनियर इक्वेशन है, दिख रहा होगा, वही लीनियर इक्वेशन क्या है, इस ए बी कॉर्ड की इक्वेशन है। नेक्स्ट है डायरेक्टर सर्कल। डेफिनेशन क्या होती है डायरेक्टर सर्कल की, कि द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू परपेंडिकुलर टेंजेंट्स टू अ सर्कल, कि किसी भी बाहर के पॉइंट से, सपोज ये पॉइंट पी है जिसका कोऑर्डिनेट हमने h, के माना है, उस पॉइंट से अगर मैंने ग्रीन सर्कल पे, जिसकी इक्वेशन ये है, उस पे टेंजेंट्स ड्रॉ करी है और उन टेंजेंट्स का के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है, तो इस पी पॉइंट के लोकस को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्टर सर्कल बोलते हैं। ये जो डायरेक्टर सर्कल है हमेशा वो सर्कल ही होगा ऐसा जरूरी नहीं है ना। तो फिलहाल यहाँ पे सर्कल के लिए डायरेक्टर सर्कल जो है वो सर्कल ही होता है, और यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये √2a का होल स्क्वायर है, और जो इसका सेंटर है वो जो इसका सेंटर है वो दोनों सेम सेम है। मतलब जो डायरेक्टर सर्कल होता है वो उस सर्कल के कॉन्सेंट्रिक होता है, मतलब उसका सेंटर और उस सर्कल का सेंटर सेम होगा, और उसकी जो रेडियस है वो प्रीवियस सर्कल के रेडियस का √2 टाइम्स होती है ना, √2 टाइम्स द रेडियस ऑफ द प्रीवियस सर्कल के जो रेडियस है उसका √2 टाइम्स उसकी रेडियस हो जाएगी, और उसका जो सेंटर है डायरेक्टर सर्कल का और प्रीवियस सर्कल का वो कोइंसिडेंट होगा।